डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर PhD कोर्स 2024 विषय हिंदी। शोधार्थी खान वसीम इकबाल MA हिंदी B.Ed। मेरा शोध विषय है सैयद मीरा हाशमी के साहित्य में भारतीय संस्कृति एवं श्रृंगार का चित्रण। मेरे शोध निदेशक है डॉक्टर सैयद इकबाल मजाज, प्रोफेसर चिश्तिया कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय कुलताबाद, तालुका कुलताबाद, जिला छत्रपति संभाजीनगर। मेरा सेमिनार का विषय है रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण संवेदना। रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण संवेदना। रामदर्श मिश्र ने हिंदी साहित्य में ग्रामीण जीवन और संस्कृति को गहराई से प्रस्तुत किया है। उनके कथा साहित्य में ग्रामीण परिवेश, लोक परंपराएं, ग्रामीण मानव मन की गहरी समझ और संवेदना की झलक मिलती है। उनके साहित्य में ग्रामीण जीवन की विविधता, संघर्ष और उम्मीदों का विस्तृत चित्रण देखने को मिलता है। रामदर्श मिश्र के एक प्रतिष्ठित लेखक है जिनके साहित्य में ग्रामीण जीवन और संस्कृति का गहरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उनके कृतियों में किसान, गरीब, वंचित वर्ग की चिंताएं, आकांक्षाएं और संघर्ष झलकते हैं। इस प्रस्तुति में हम मिश्र जी के साहित्य में व्याप्त ग्रामीण संवेदना का गहन अध्ययन करेंगे। रामदर्श मिश्र जी के साहित्य में ग्रामीण संवेदना गहरी छाप छोड़ती है। उनकी कृतियों में ग्रामीण जीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। वे अपने लेखन में कृषि, जनजीवन, परंपराएं, संस्कृति और उपेक्षित वर्गों की समस्याओं को उभार कर प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानियों में ग्रामीण लोगों की मनोव्यथा, उनके संघर्ष और उनकी जीवन शैली का वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। इस प्रकार रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण संवेदना के माध्यम से हमें भारतीय ग्रामीण समाज से गहरा परिचय होता है। ग्रामीण जीवन की झलक। कृषि एवं जनजीवन, परंपराएं एवं संस्कृति और उपेक्षित वर्गों की समस्या। रामदर्श मिश्र के कथा साहित्य में कृषि से संबंधित गतिविधियों और जनजीवन का सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। उनकी कहानियों में किसानों की समस्याएं, उनकी आकांक्षाएं और नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब उभरता है। मिश्र जी के साहित्य में ग्रामीण परंपराओं, त्योहारों और रीति रिवाजों का विस्तृत और सजीव चित्रण है। उनकी कृतियों में ग्रामीण संस्कृति की समृद्धि और विविधता का दर्शन होता है। उपेक्षित वर्गों की समस्या। रामदर्श मिश्रा अपनी कहानियों में समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों की समस्याओं को उजागर करते हैं। वे जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को चित्रित करके सामाजिक न्याय की मांग करते हैं। मिश्र जी का दर्शन। जीवन का वास्तविक। नंबर 1, जीवन का वास्तविक चित्रण। रामदर्श मिश्र अपनी कृतियों में ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को उभार कर प्रस्तुत करते हैं। उनका लेखन किसी भी प्रकार के आशावाद से मुक्त है और वास्तविकता की सच्चाई को सामने लाता है। नंबर 2, मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन। रामदर्श मिश्र के साहित्य में मानवीय मूल्यों, नैतिकता और समावेशन का विशद प्रतिपादन है। उनका लेखन मानव के प्रति गहरी संवेदना और दर्शन को प्रकट करता है। नंबर 3, सामाजिक चेतना। मिश्र जी के साहित्य में ग्रामीण समाज की समस्याओं, चुनौतियों और उनके प्रति जागरूकता की गहरी अभिव्यक्ति है। उनका लेखन सामाजिक चेतना को जागरूक करता है।
किसान जीवन की झांकी, जल संकट और किसान। रामदर्श मिश्र के कथा साहित्य में किसानों के जल संकट से जूझती जिंदगी का वास्तविक चित्र उभरता है। उनके उपन्यास कहीं दूर जहां में सूखा और जलाभाव से परेशान किसानों की व्यथा को बखूबी चित्रित किया गया है। जमींदारी प्रथा का प्रभाव, उनके उपन्यास अंधेरे में जमींदारी प्रथा के कारण किसानों पर पड़ने वाले विषम प्रभाव और प्रभाव को उजागर किया गया है। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, उनके आर्थिक और सामाजिक दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। किसान आत्महत्याएं, रामदर्श मिश्र के कथा संग्रह आंखों देखा हाल में किसानों की आत्महत्याएं और उनकी त्रासदी को स्पष्ट किया गया है। वे किसानों की इस कष्टमय जीवन यात्रा को उजागर करते हैं और उनकी आर्थिक और मानसिक पीड़ा को प्रकट करते हैं। ग्रामीण जीवन की वास्तविकताएं, कठिन आर्थिक परिस्थिति, रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण लोगों की गरीबी, कर्जदारी और आर्थिक संकट जैसी वास्तविकताओं का सशक्त चित्रण मिलता है। उनके कथा साहित्य में किसान, मजदूर और भूमिहीन वर्ग की त्रासदियों और संघर्ष झलकते हैं। सामाजिक असमानता, मिश्रा जी के साहित्य में जाति व्यवस्था, छुआछूत और भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों का वर्णन भी मिलता है। उनके पात्र इन अन्याय और अधिकारहीनता की कठोर वास्तविकता से जूझते हैं। परंपराओं का संघर्ष, उनके साहित्य में ग्रामीण समाज की परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों का भी गहन चित्रण देखने को मिलता है। इन परंपरागत व्यवस्थाओं और नई सामाजिक आर्थिक बदलाव के बीच होने वाला संघर्ष भी उभर कर आता है। गरीब और वंचित वर्ग की कहानी, नंबर 1, भूमिहीन मजदूरों की दुखद दास्तान। रामदर्श मिश्र के कथा संग्रह भूमि के लोग में भूमिहीन मजदूरों की त्रासदी कहानी बयान की गई है। उनके जीवन में व्याप्त शोषण, असुरक्षा और अवसरहीनता को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दलितों, नंबर 2, दलितों की थकान और अभाव, उनके उपन्यास बहुत दिनों बाद में दलित समुदाय के लोगों की दैनिक मशक्कत और संघर्ष में जीवन को रेखांकित किया गया है। इनमें गरीबी, भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों से जूझते लोगों की कहानी है। नंबर 3 है जनजातीय समुदाय की चुनौतियां। रामदर्श मिश्र के कथा संग्रह पृथ्वी के लोग में जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं को उजागर किया गया है। वे जंगली और दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले इन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और जीवन यापन की कठिनाइयों को चित्रित करते हैं। ग्रामीण महिलाओं की कहानी, घरेलू हिंसा, रामदर्श मिश्र के उपन्यास सावन के बादल में ग्रामीण महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को गहराई से चित्रित किया गया है। वे महिलाओं की मानसिक पीड़ा और शारीरिक शोषण को प्रकट करते हैं। शिक्षा की कमी, उनके कथा संग्रह गांव की कहानी में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा से वंचित होने की दर्दनाक कहानी बयान की गई है। वे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। बाल श्रम, रामदर्श मिश्र के कथा संग्रह बच्चों की कहानी में ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने बच्चों को काम पर लगाने की समस्याओं को उजागर किया गया है। वे बाल श्रम के कारण परिणामों पर चर्चा करते हैं। आस्था और धर्म की भूमिका, नंबर 1, धार्मिक रीति रिवाज, रामदर्श मिश्र के कथा साहित्य में ग्रामीण लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का गहन अवलोकन किया गया है। उनकी कृतियों में पूजा पाठ, त्योहार, मान्यताएं और जातीय परंपराओं को समेटा गया है। नंबर 2, देवी देवताओं का महत्व, लोग देवी देवताओं की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त है। रामदर्श मिश्र का इन देवी देवताओं के महत्व और उनके प्रति जनजीवन में व्याप्त आस्था को उजागर करते हैं। नंबर 3, धार्मिक संघर्ष, उनके कथा संग्रह दूर के ढोल में ग्रामीण समुदाय में व्याप्त धार्मिक संघर्ष और सांप्रदायिक तनाव का वर्णन किया गया है। वे धार्मिक एकता और सौहार्द पर जोर देते हैं।
लोकगीत। रामदर्श मिश्र के कथा संग्रह में ग्रामीण लोकगीतों का समावेश किया गया है। ये गीत ग्रामीण जीवन और संस्कृति की झलक प्रदान करते हैं। लोक नृत्य, उनकी कृतियों में ग्रामीण लोक नृत्यों का वर्णन मिलता है। ये नृत्य ग्रामीण समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। लोक कथाएं, रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण लोक कथाओं और कहावतों का समावेश किया गया है। ये लोक कथाएं ग्रामीण जीवन दर्शन और ग्रामीण जीवन दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। भाषा और शैली में ग्रामीणता, लोक बोली का प्रयोग, रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण क्षेत्रों की लोक बोली का प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। इनमें स्थानीय शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों का समावेश किया गया है, जो ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। सरल और सहज शैली, उनकी कथाओं में प्रयुक्त भाषा सरल और सहज सुबोध है। इनमें ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को प्रकट करने वाले प्रतीक, रूपक और छवियों का समावेश किया गया है। ग्रामीण जीवन का वर्णन, रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं जैसे खेती, जल स्रोत, त्योहार, रीति रिवाज आदि का सजीव वर्णन मिलता है। ये वर्णन पाठकों को ग्रामीण वास्तविकता से परिचित कराते हैं। समीक्षा और उपलब्धियां। नंबर 1, साहित्यिक सम्मान। रामदर्श मिश्र को उनके ग्रामीण संवेदना से भरपूर साहित्य के लिए कई प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और राजस्थान पत्रिका पुरस्कार प्रमुख है। नंबर 2, आलोचनात्मक प्रशंसा। रामदर्श मिश्र के साहित्य की आलोचना में उनकी ग्रामीण संवेदना और उनके सजीव चित्रण की सराहना की गई है। आलोचकों ने उनकी कृतियों में ग्रामीण जीवन की वास्तविकता और तथ्यात्मकता की सराहना की है। नंबर 3 है पाठक प्रतिक्रिया। रामदर्श मिश्र के साहित्य ने पाठकों को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी कृतियों में ग्रामीण जीवन की सच्चाई और उसकी कहानी को पाठकों ने सराहा है। उनकी कृतियों ने पाठकों को ग्रामीण वास्तविकता से परिचित कराया है। ग्रामीण मानवीय संवेदना। नंबर 1, परिवार और समुदाय की महत्ता। रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण परिवार और समुदाय के महत्व को उजागर किया गया है। उनके पात्र अपने परिवार और गांव के प्रति गहरी निष्ठा और प्रेम प्रदर्शित करते हैं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता, उनके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पात्र अपने धार्मिक विश्वासों और आध्यात्मिक अनुभूतियों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। नंबर 3, परिवर्तन के प्रति उम्मीद। रामदर्श मिश्र के ग्रामीण पात्र अपने जीवन में बदलाव और बेहतरी लाने के लगातार कोशिश करते हैं। वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष करते हैं और बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। ग्रामीण लोक संस्कृति की झलक, लोकगीत और लोक कला। रामदर्श मिश्र के साहित्य में ग्रामीण लोकगीतों, लोक कलाओं और लोक परंपराओं का समृद्ध चित्रण है। उनके कथाओं में ग्रामीण समुदाय के गीत, नृत्य, कहानियां और त्योहार जीवंत होकर उभरते हैं। ग्रामीण जीवन शैली, मिश्र जी के साहित्य में ग्रामीण घरों, खेतों, हाटों और चौपालों का रोचक चित्रण मिलता है। इनका वर्णन न केवल वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति की गहराई को भी प्रकट करता है। सांस्कृतिक त्योहार, मिश्र जी के साहित्य में ग्रामीण समुदाय के त्योहारों, उत्सवों और सांस्कृतिक परंपराओं का भी स्पष्ट चित्रण है। ये त्योहार ग्रामीण जीवन की धार्मिकता और आस्था को प्रदर्शित करते हैं। कथा साहित्य में ग्रामीण संवेदना। नंबर 1, परिवेश चित्रण। रामदर्श मिश्र के कथा साहित्य में ग्रामीण परिवेश का सजीव और विस्तृत चित्रण देखने को मिलता है। उनके कथानक ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं, परंपराओं और मूल्यों से गहराई से जुड़े होते हैं। पात्र चरित्र, उनके कथा पात्र ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं और उनकी आकांक्षाओं, संघर्ष और मानसिक भावनात्मक
दशाओं को प्रस्तुत करते हैं। ये पात्र ग्रामीण जीवन की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। नंबर 3, भाषा और शैली। रामदर्श मिश्र की कथा शैली में ग्रामीण भाषा, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया होता है। इससे उनके कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति और मानसिकता की झलक मिलती है। कहानियों में ग्रामीण जीवन, खेत की तलाश। इस कहानी में किसान की जमीन को लेकर होने वाले संघर्ष और उसके आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलुओं का गहन चित्रण है। यह ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को प्रकट करता है। मुक्ति। इस कहानी में भूमिहीन मजदूर वर्ग की त्रासदी और उनके मुक्ति के सपनों को दर्शाया गया है। यह ग्रामीण समाज में व्याप्त असमानता और उपेक्षा की समस्या को उजागर करता है। जीवन की धारा। ये कहानी ग्रामीण समुदाय की सामूहिक जीवन शैली, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। इसमें ग्रामीण जीवन की गहरी समझ और संवेदना देखने को मिलती है। उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, किसान की दुर्दशा। उपन्यास कुएं में डूबता आदमी में किसानों की आर्थिक विपन्नता, कर्जदारी और जमींदारी के जुल्म का वर्णन है। ये ग्रामीण समाज में व्याप्त असमानता और शोषण को प्रकट करता है। ग्रामीण परिवार। उपन्यास गांव का नाटक में ग्रामीण परिवार की संरचना, मूल्य और परंपराओं का गहन चित्रण है। ये ग्रामीण जीवन की सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाता है। ग्रामीण संस्कृति। उपन्यास पहली पीढ़ी में ग्रामीण समाज की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और लोक परंपराओं का वर्णन है। यह ग्रामीण जीवन की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष। ग्रामीण जीवन की वास्तविकताएं। प्रमुख विशेषताएं: कठिन आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक असमानता, परंपराओं का संघर्ष, मानवीय संवेदना, परिवार और समुदाय की महत्ता, धार्मिक और आध्यात्मिकता, परिवर्तन के प्रति उम्मीद, कथा शैली, ग्रामीण परिवेश, पात्र और भाषा का जीवंत चित्रण। रामदर्श मिश्र का साहित्य ग्रामीण जीवन और संस्कृति की गहरी समझ और संवेदना को प्रस्तुत करता है। उनके कथा साहित्य में ग्रामीण वास्तविकताएं, मूल्य और परंपराएं जीवंत होकर उभरती है। इससे उनका महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य में स्पष्ट होता है। धन्यवाद।